पहला अध्याय, लौटती परछाई। अर्जुन को काली हवेली की घटना के बाद 3 महीने बीत चुके थे। गांव वाले अब हवेली को देखकर नहीं डरते थे। वहां पूजा भी होने लगी थी। पर एक रात जब अर्जुन अपने घर की छत पर बैठा था, अचानक हवेली की दिशा में धुएं का काला गुबार उठा। उसने देखा, हवेली की ऊपरी खिड़की में किसी के जलते हुए लाल आंखें चमकी। अर्जुन का दिल कांप गया। माधवी तो मुक्त हो गई थी, तो अब वहां कौन है? दौर। दूसरा अध्याय, रहस्यमयी बच्ची। अगली सुबह गांव में अफवाह फैल गई कि हवेली के पास से किसी ने छोटी बच्ची की रोने की आवाज सुनी है। गांव के बच्चे डरने लगे। अर्जुन ने हिम्मत की और वहां फिर से गया। दरवाजा इस बार खुला हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर छोड़ा हो। अंदर कदम रखते ही हवा ठंडी पड़ गई। अचानक दीवार पर लिखा मिला, मां, मेरी आत्मा अधूरी है। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। तभी पीछे से एक हल्की हंसी सुनाई दी। तुम फिर लौट आए। वो पलटा। वहां एक साथ 8 साल की बच्ची खड़ी थी, पीली आंखें और गंदे बाल, हाथ में गुड़िया। तीसरा अध्याय, अधूरी आत्मा। बच्ची बोली, मैं माधवी की बेटी हूं। मेरा नाम आर्या है। मुझे मेरे पिता ने इसी हवेली में मारा था। अर्जुन ने पूछा, लेकिन तुम्हारी आत्मा अब तक मुक्त क्यों नहीं हुई? आर्या ने कहा, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ उसका सच अभी भी छिपा है। किसी ने मेरे अस्तित्व को मिटा दिया। मां की आत्मा को मुक्ति मिली, पर मैं अंधेरे में रह गई। उसकी आंखों से खून के आंसू गिरने लगे। अर्जुन डर गया, लेकिन उसे उस बच्ची पर दया आई। वो बोला, मैं तेरे लिए सच ढूंढूंगा, आर्या। चौथा अध्याय, डायरी का दूसरा हिस्सा। अर्जुन हवेली के पुराने तहखाने में